हेलो नमस्ते टू एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग केस जो कि 1985 में हुआ था, उससे इंस्पायर्ड एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है हक। और आज मैं बात कर रहा हूँ इमरान हाशमी से जो उस मूवी में लीड रोल कर रहे हैं। हेलो इमरान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक। प्रमोशंस हेक्टिक और फन? Hectic and fun, Both? but more hectic than fun. Okay, because you tend to repeat the same thing over and over. I think. Yeah, not always, but it's just that when you're constantly talking through the entire day, Yeah. 7-8 घंटा, तो it थोड़ा drains सा you. it gets Correct. overwhelming. सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जो केस है, आप जी। इस केस से फेमिलियर थे पहले? Familiar था, लेकिन इस सिर्फ एक surface level पर मुझे इस केस के जो intricacies थे और details नहीं पता थे. I think हर किसी के साथ ऐसा ही है. हमने इसके बारे में पढ़ा होगा. बिल्कुल. बट जो डिटेल्स इस फिल्म में हमने रिसर्च के ज़रिए दिखाया, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट से इट्स इंस्पायर्ड बाय द केस. ड्रामेटाइजेशन भी है इसमें, बट आई थिंक जो ह्यूमन स्टोरी जो है इनके बीच, जो शादी होती है अनबन के बाद, वो फाइनली जो कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है, जो डिटेल्स थे वो उसके बारे में मुझे पता नहीं था. ओके. फिर आपने ऑब्वियसली बहुत रीडिंग की होगी. क्या ये जब आप केस डिटेल में पढ़ रहे थे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में याद आई जहाँ आपने देखा होगा लोगों को आपके नोन सर्कल में कि वो साथ में थे और फिर दे स्प्लिट? देखिए देयर आर एमिकेबल डिवोर्सेस वैसे होते हैं, लेकिन आई थिंक बहुत उसका रेयरिटी होता है. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो डिवोर्सेस होती हैं बहुत अगली होती हैं और बहुत ख़राब होती हैं. बिल्कुल. और कभी कभी जो डिवोर्सेस होती हैं 10, 15, 20 साल लग जाते हैं. और इट्स अ वेरी डायर सिचुएशन दोनों के लिए. और जब उस डायनामिक में बच्चे भी हों तो और भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. तो हाँ, कुछ हैं मेरे करीबी लोग, डिस्टेंट एक्वेंटेंसेस, दोस्त, जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं. और इट्स रियली टफ, क्योंकि एक इमोशनल जिसका एक रेजिड्यू, एक हैवी जो एक रेजिड्यू रह जाता है दोनों तरफ. बिल्कुल. बहुत ट्रॉमा रह जाता है उसके बाद. बिल्कुल. इमरान, आपकी पर्सनल लाइफ आप हमेशा बहुत अच्छे से कंपार्टमेंटलाइज करते हो, बट आपके लाइफ में चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंस्पायरिंग है. चाहे हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, जो आपकी जर्नी रही, इट्स वन ऑफ अ काइंड. और फिर आपने जो बुक लिखी थी अबाउट योर सन, इट्स अमेजिंग. जब आप ये रोल करने वाले थे तो बहुत बार होता है कि ऑब्वियसली एक्टर हमेशा एसोसिएट करता है. तो जो ऐसा कैरेक्टर है जो शायद कुछ चीज़ें ऐसी बोल रहा है जहाँ से आप रिलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो फुल फोर्स से प्ले करने में, जब आप पढ़ रहे थे इस केस के बारे में, तो क्या था दिमाग में? क्योंकि ऑब्वियसली आपको तो पूरे ऑनेस्टी से ही प्ले करना है. ये ऑफ कोर्स, अगर मुझे इसमें कोई स्क्रिप्ट स्टेज पे डिसऑनेस्टी लगे या मुझे लगे कि थोड़ा सा इट्स क्यूड इन द सेंस इसमें एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, स्पेशली एक फिल्म ऐसी जहाँ पे एक कम्युनिटी की बात हो रही है, एट द सेम टाइम सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं, एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग जो एक थीमेटिक चीज़ है, एक औरत की आवाज़ की, उनकी डिग्निटी की, तो मैं फिल्म नहीं करता. बट इसमें एक बहुत ही बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू है. और जब मैं कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, कि कभी कभी आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये कैरेक्टर समझ में नहीं आता है, लेकिन आप क्यों प्ले करते हैं, उसको क्यों निभाते हैं, ताकि मैं उस जर्नी में उसको समझ पाऊँ. तो जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ते रहते हैं, उन सीन्स को एनैक्ट करते रहते हैं, उस इमोशन में आप बह जाते हैं, आपको कहीं वो समझ में आ जाती है बात कि ये कहाँ से, इसकी रियलिटी क्या थी, इसका कोर ट्रूथ क्या था, इसकी सच्चाई क्या थी. और मैं कहूँ कि अच्छा, रेट्रोस्पेक्ट में अगर आपको अब्बास खान का कैरेक्टर भी अगर आपको थोड़ा सा ग्रे लगे, मगर हमेशा कोई अपनी ज़िंदगी में इसको उस नज़रिए से नहीं देखता है जहाँ पे वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है. वो हमेशा अपने नैरेटिव का हीरो रहता है. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है दो राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एक राइट और रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता. दोनों तरफ राइट्स होते हैं. They both are fighting. हाँ, दोनों तरफ अपनी बिलीफ सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ रहे हैं. तो वैसा पॉइंट ऑफ व्यू अब्बास खान का भी है. बिल्कुल, वो दिख भी रहा है ट्रेलर में बहुत स्ट्रांगली. मैं जब आ रहा था व्हाइल आई वाज ऑन माय वे, तो आई वाज रीडिंग द कमेंट्स. तो दो चीज़ बहुत क्लियरली लोगों ने लिखा है, जो होते हैं ना, कुछ कमेंट्स रिपीट होते रहते हैं. एक ग्रुप ऑफ लोग बहुत बोल रहे हैं कि पेयरिंग उनको बहुत पसंद आई, योस एंड यामी. आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड, फुल मार्क्स टू द कास्टिंग डायरेक्टर. सेकेंडली
ये भी कहा जा रहा है कि it's not a film about religion, it's about justice. किसी को जस्टिस मिला, उसकी फाइट कितने साल लग गए उस पर है, एंड इट्स अवे फ्रॉम ऑल दीज फिल्म जो एक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं. व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ इट, स्पेशली अबाउट द पेयरिंग? आई मीन पेयरिंग तो ऑफ कोर्स इट इज समथिंग दैट्स वेरी यूनिक. और लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि अच्छा वी कुडंट इमेजिन कि यामी और आप एक साथ में आ रहे हैं एक फिल्म में, एक ऐसी फिल्म जो इस सब्जेक्ट पर है, विच इज़ अ गुड थिंग. एक नॉवल चीज़ है, एक नई चीज़ है इसमें. और कमिंग डाउन टू जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये कम्युनिटी को इस तरह से स्पॉटलाइट में नहीं डाल रही है, मलाइन नहीं कर रही है, या किसी तरह का एक जजमेंट पास नहीं कर रही है. हालांकि इससे तो हम भाग नहीं सकते हैं कि ओरिजिनल केस जो था इस कम्युनिटी के लोग थे, शाबानो और अहमद खान. बट आई थिंक अल्टीमेटली हर कम्युनिटी कुछ ना कुछ इस फिल्म से ले सकती है. हर जनरेशन यंगस्टर्स ले सकते हैं कुछ इस फिल्म से. कुछ ना कुछ है इस फिल्म में आप सबके लिए. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. इट्स जब मैंने एज एन ऑडियंस मेंबर ये स्क्रिप्ट पढ़ी, विच आई जनरली डू फॉर ऑल माई फिल्म्स, मैंने ये बस ये ली कि इट्स अ मैन फाइटिंग फॉर स्टॉन्च बिलीफ इन हिज पर्सनल फेथ, कि वो सही है. एक सेल्फ राइचियसनेस आ जाती है जो हम सब में आती है. जब हम एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किसी के साथ, हम किसी का और का पॉइंट ऑफ व्यू देखना नहीं चाहते. हम पता है कि हाँ जहाँ हम हैं वो हम सही हैं. डज दैट मेक अस बैड पर्सन? इट डजंट. यहाँ पे दूसरी तरफ की जो आर्ग्यूमेंट है, शी इज़ फाइटिंग फॉर अ बेसिक राइट टू डिग्निटी, अ वुमन. और ये हमारे समाज में एक बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जहाँ पे अ मैन्स राइचियसनेस कॉस्ट्स अ वुमन हर डिग्निटी लॉट्स ऑफ टाइम्स. और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की. बिल्कुल, इट शोज व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज स्टिल हैपनिंग. बिल्कुल सही कहा आपने. मैं आपके कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा. आपकी कुछ लास्ट रिलीजेस हैं, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो रेड चिलीज से है, ग्राउंड जीरो विद एक्सेल, ए वतन मेरे वतन विद धर्माटिक, सेल्फी विद धर्मा एंड टाइगर 3 विद वायरएफ. आप किसी भी कैंप के पार्ट कभी नहीं रहे, ना किसी ने, आप कभी किसी से ऐसे एसोसिएटेड रहे हो. हाउ ईजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू बी द मिस्टर कंजीनियलिटी ऑफ बॉलीवुड? क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि यहाँ पे रिलेशंस मेंटेन करना और वो कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट रहता है. या बट आई डोंट फाइंड इट दैट डिफिकल्ट. आई थिंक अल्टीमेटली क्या है कि अगर आप एक थॉरो प्रोफेशनल हैं जी, तो इट्स वेरी सिंपल. मैं 500% दे रहा हूँ एज एन एक्टर, और जब एक प्रोड्यूसर मुझे एक फिल्म के लेता है तो उनको पता है कि ही इज़ समवन हु इज़ गोना वॉक द टॉक. और वही एक मेरी एक करेंसी है, वही एक गुडविल है. विदाउट वांटिंग टू बोस्ट अबाउट इट, आई नो दैट दिस इज़ व्हाई पीपल विल कम टू मी, बिकॉज मैं 500% दूंगा अपने परफॉर्मेंस को, हर चीज़ को, हर एरिया को, इस फिल्म मेकिंग प्रोसेस को. दैट इज़ वाई इट्स ईजी टू काइंड ऑफ फ्लो विद एवरीवन. और एक अच्छे रिलेशनशिप को बरकरार जब रखता हूँ सब लोगों के साथ, इट कम्स थ्रू दिस प्रोफेशनल एटीट्यूड कि आई एम गिविंग माई सर्विसेज एंड आई एम गिविंग एवरीथिंग व्हेन यू साइन मी ऑन एंड टेक मी ऑन बोर्ड. आई थिंक इट्स नेचर. आई गेस सो. मैं आपकी फिल्म्स मैंने बचपन में भी बहुत देखी हैं, कॉलेज में भी बहुत देखी हैं. कुछ फिल्म्स आपकी ऐसी हैं जो मुझे बहुत पसंद है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आप एक करियर के ऐसे स्टेज में हैं जहाँ आप बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म भी करते हैं, फिर एक कमर्शियलाइज रोल भी करते हैं जैसे बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो भी इक्वली इन्जॉय होता है. वुड यू स्टिल बी ओके और फाइन टू डू अ रोल, अ वैकी कॉमेडी लाइक घनचक्कर बाबू, या एक बहुत ही नीश सिनेमा लाइक एक थी टाइम? नो, आई वुड लव टू. मुझे आप कोई भी स्क्रिप्ट दें, मैं उस लेंस से नहीं देखता हूँ कि अच्छा इसमें लिमिटेड चीज़ है, इसमें एक कमर्शियल रेंज है. हाँ, आपको वेन करना पड़ता है, बट अगर मैं एक्साइटेड हूँ, आई एम नॉट जस्ट गोना गो डाउन द रोड. अच्छा मुझे तो सिर्फ वो आउट नॉट कमर्शियल, वो जो एक पैकेजिंग के साथ रिग्रेसिव स्टोरीज हों, बहुत ही सरल सिंपल स्टोरीज. कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी पड़ती हैं, कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स रोल्स करने पड़ते हैं, लेकिन उस चक्कर में कभी कभी आपकी बॉक्स ऑफिस रेंज कम हो जाती है, बट आपको वो फिल्में कुछ और दे जाती हैं. बिल्कुल एक सेटिस्फैक्शन दे जाती हैं कि मैंने इस किस्म की फिल्म की, वो एक वर्सेटैलिटी को मैंने टैप किया. एंड जब मैं एक कमर्शियल फिल्म करता हूँ, I come back with, in a commercial film, more of an experience and a certain body of work जो मैं इस commercial film को थोड़ा और दे जा सकता हूँ because of these other films. For sure. तो ये बहुत important है to keep a mixed bag. Yeah, touch wood. आप ऐसे ही और सारे रोल देते रहो. And I've got the signal. Coming to my last question.
मैं अभी कुछ दिनों पहले कोंकणा से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट हो जाती है एक प्रोजेक्ट के साथ जब वो रिलीज़ के पास होता है। तो क्योंकि आई एम श्योर आप एक प्रोजेक्ट करते हो, हक आपने बहुत पहले शूट की होगी, फिर आप और रोल्स में जाते हो, और फिर जब ये रिलीज़ के लिए रेडी होती है आप किसी और कैरेक्टर के मोल्ड में होते हो। तो वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट आप भी फील करते हो जब हम बात करें बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स या फिर व्यूअरशिप के लिए? Well, I think detachment though, of course, you have to bring that into the, क्या होता है ना, सपोज आपकी फिल्म रिलीज होती है फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर जो भी बॉक्स ऑफिस नंबर आपका होगा, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर इट्स नॉट अप टू द मार्क और आप किसी और फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे हैं, जो जनरली होता है, आप उसी फ्राइडे या सैटरडे को किसी और फिल्म में किसी और किरदार में शूट कर रहे हैं, बिल्कुल वो डिटैचमेंट आपको लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज आप उस दूसरी फिल्म की बैंड बजा दोगे, उस कैरेक्टर की, उस परफॉर्मेंस की बैंड बजा दोगे। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू प्ले दैट, क्योंकि इट्स एक्टिंग इज अ वेरी इमोशनल, एट द सेम टाइम इट्स अ माइंड गेम ऑल्सो। अगर आप उस सेटल माइंडसेट में नहीं होंगे तो आप वो कैरेक्टर ठीक तरह से निभा नहीं पाओगे। सो फॉर योर ओन सेक, सेल्फिश नीड, आपको थोड़ा सा वो डिटैचमेंट लेके आना पड़ेगा। ज़रूरी, वो कहीं लिखा भी है, डिटैचमेंट इज द की। Thank you, Imran, for this chat. Thank you for always being so profound and real. And I wish you all the best for a movie as special as Haq. Thank you. Cheers. Thank you. Thank you. Thank you.